सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अपना टारगेट अच्छा बना के चल रहे होंगे जिससे आपका कट ऑफ में नाम आ जाए। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली हैं, बिकॉज इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू आपको जारी रखनी है। तो आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सब्जेक्ट में हमारे जो चैनल है सारे सब्जेक्ट की तैयारियां चल रही हैं, इंग्लिश की भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप हमारे चैनल में जाके बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या है, कैसे पेपर आ रहे हैं, आंसर की भी मैंने डाली हुई है। तो पूरा डिटेल में देख सकते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सिलेबस है आपका, उसी से मैं निकाल के क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आई होप आप सभी पढ़ेंगे, जाके अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए जिससे आप सभी के सपने पूरे हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है डैश ऑफ 1 सेकेंड। ओके, डैश दिया है ऑफ द सिस्टर्स इज मैरिड। तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि ऑफ द 2 सिस्टर दिया है। तो 2 सिस्टर जब दिया होता है उसका मतलब क्या होता है कि 2 सिस्टर्स मैरिड हैं, दोनों सिस्टर मैरिड हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, बोथ ऑफ 2 सिस्टर मैरिड, एवरी, या फिर ईच, या फिर एनी। देखो यहाँ पे 2 सिस्टर की बात हो रही है, तो क्या एनी हो सकता है? एनी होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, तो एनी को हटा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ईच हो सकता है, एवरी। एवरी क्यों लगाएंगे? एवरी तब लगाते हैं जब एवरीवन की बात होती है, सबकी बात आती है। यहाँ पे एवरी लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 सिस्टर पहले दिया है। यहाँ पे बोथ भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पे 2 सिस्टर दिया है। अगर बोथ लगाएंगे, बोथ मानी 2 होता है, तो बोथ लगाएंगे तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे बोथ नहीं लगा सकते। तो इस केस में क्या लगाएंगे? ईच लगाएंगे। तो ईच ऑफ 2 सिस्टर्स इज मैरिड, और यहाँ पे आर नहीं दिया है, इज मैरिड दिया है, बिकॉज दोनों सिस्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इज लगाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टैस ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे भी ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आपको कॉन्फ्रेंस मतलब तुमको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर दिया है बोथ है, ईच है, एवरी है, मैनी है। आंसर सेम है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑफ यू, जब ऑफ यू लगता है तो यहाँ पे ईच ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, या फिर क्या होगा, बोथ ऑफ यू। जब ऑफ यू लगता है तो आप क्या लगाते हैं? एवरी ऑफ यू तो हो नहीं सकता, मैनी ऑफ यू हो नहीं सकता। ईच ऑफ यू, जब लोगों की बात हुई कि भाई इतने लोग हैं, तो उन्हें बताएंगे पर्टिकुलर। जैसे अभी ऊपर सिस्टर की बात हुई थी, 2 सिस्टर थी, तो उन्हें बताया ईच ऑफ यू। यहाँ पे क्या लगेगा? बोथ ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे दे ही है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई दिया नहीं कि कितने लोग हैं, इसमें खाली ऑफ यू दिया है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ यू लगाएंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। आगे, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। वी शुड इन्फॉर्म मैनी ऑफ देम, एवरी ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जरा बताइए। जिन्हें आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। कभी आपने सुना है वी शुड इन्फॉर्म मैनी ऑफ देम? नहीं सुना ना। कभी सुना है वी शुड इन्फॉर्म एवरी ऑफ देम? कभी सुना है वी शुड इन्फॉर्म फ्यू ऑफ देम? या ये सुना होगा। लेकिन वी शुड इन्फॉर्म जब हम लोग कहते हैं, मीनिंग क्या निकल रहा है ये भी हम लोगों को देखना है। जब हम लोग किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं? वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। अब फ्यू तब लग सकता है जब कोई कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि भाई एक क्लास है, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 15 को वो बात बतानी है, 15 को नहीं बतानी। यहाँ कुछ कंफर्म नहीं करा गया, नहीं कंफर्म करा गया, तो फिर हम लोग लगाएंगे ऑल ऑफ देम। तो ये इन जनरल 2 चीजें आपको लगानी। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कहाँ पे क्या लगना है। दूसरी बात, इन जनरल आपको सेंटेंस भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग। उन्होंने अपने सन मतलब लड़के की वेडिंग में स्पेंड करा। तो क्या स्पेंड करा? मैनी स्पेंड करा, इनफ स्पेंड करा, ऑल स्पेंड करा, या द टाइटल? तो यहाँ पे क्या होगा ये भी आपको बताना है।
दे हैव स्पेंट मैनी फॉर देयर सन वेडिंग, मैनी तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आगे दिया है दे हैव स्पेंट इनफ, तो यहाँ पे इनफ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इनफ क्या है, दे हैव स्पेंट इनफ फॉर देयर सन वेडिंग, कभी इनफ लगा दे, जो मैंने कहा था सेंटेंस भी देखना पड़ता है, तो यहाँ पे इनफ कुछ नहीं निकल रहा। ऑल या फिर द टाइटल का यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा द ऑल। दे हैव स्पेंट ऑल फॉर देयर सन वेडिंग, उन्होंने अपने सन की वेडिंग में, लड़के की वेडिंग में सब खर्च करा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम, तो क्या होगा, इनफ ऑफ द कैंडिडेट्स, फ्यूअर ऑफ द कैंडिडेट्स, ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे इन जनरल आपको कौन सा समझ में आ रहा है, आप ये बताइए। सिंपल सी बात है, इन जनरल आपको समझ में आ रहा होगा मोस्ट, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे ऑफ द कैंडिडेट की बात करते हैं, तो क्या इनफ, इनफ तो लगेगा नहीं, इनफ माने पर्याप्त, यहाँ कोई पर्याप्त की बात हो रही है, नहीं हो रही। फ्यूअर, फ्यूअर लग सकता है कि फ्यूअर ऑफ द कैंडिडेट पास द एग्जाम, या फिर ईदर, ईदर तो दो या कुछ लोगों में से लगता है, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ मी, तो दो लोगों में से लगता है, तो ईदर भी यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स पास द एग्जाम, तो यहाँ पे फ्यूअर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इन जनरल जब हम लोग कहते हैं तो फ्यूअर नहीं लगाते, इन जनरल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कहते हैं ना, यहाँ पे लगेगा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन, डैश ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, तो यहाँ पे नीदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, नो ऑफ द डेडलाइन, नन ऑफ द डेडलाइन, या मच ऑफ द डेडलाइन इज मेट। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि उतनी डेडलाइन मेट हो गई, डेडलाइन माने जो आपकी लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, उसमें आपको वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच ऑफ द डेडलाइन इज, मच चीज़ों के लिए लगाते हैं कि हाउ मच यू वांट दिस, डेडलाइन के लिए मच नहीं लगाते हैं। नन ऑफ द डेडलाइन इज मेट, मैंने कहा था इन जनरल हम लोग देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी डेडलाइन, डेडलाइंस की बात हो रही, बहुत सारी डेडलाइन की, कोई भी डेडलाइंस मेट हुई नहीं हो। आगे नो ऑफ द डेडलाइन, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और आगे नीदर ऑफ द डेडलाइन इज मेट, तो नीदर यहाँ पे लगाएंगे क्या या फिर नो लगाएंगे, आपको जो सही लग रहा है पहले आप वो बताइए। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि मच होगा, लेकिन यहाँ पे मच नहीं होगा। आपने एक चीज ध्यान दी, यहाँ पे इज भी लगा, इज बहुत सारी चीजों के लिए नहीं, मच या नन या नो के लिए नहीं लगता, या आपको लग रहा होगा नन लगेगा यहाँ पे, तो नन भी नहीं लगेगा। नन ऑफ द डेडलाइन इज मेट, नन कोई भी डेडलाइन नहीं हुई तो उसके लिए तो आर लगेगा, यहाँ पे आर लिया नहीं लगा, तो नीदर, यहाँ पे नीदर लगा सकते हैं, नीदर नॉट जैसे होता है, कोई भी डेडलाइन मेट नहीं हुई, तो यहाँ पे सबसे करेक्ट वर्ड होगा नीदर, क्योंकि यहाँ पे इज भी लगा है। दोनों चीजों को आपको दिमाग में रखना है, पॉइंट आउट करना है। कैन आई बोरो डैश शुगर, क्या मैं शुगर ले सकता हूँ, बोरो माने उधार ही नहीं होता हर बार, बोरो माने जैसे आप ले रहे हैं किसी आप पड़ोसी से तब भी आप बोरो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया है मच, सम, अ लिटिल, अ फ्यू, तो कैन आई बोरो मच शुगर, ये तो नहीं होगा, ये आपको पता है कि ये नहीं होगा। कैन आई बोरो सम शुगर, ठीक है ये हो सकता है। कैन आई बोरो अ लिटिल शुगर, या फिर कैन आई बोरो फ्यू शुगर, तो फ्यू तो हो ही नहीं सकता, अब बचा क्या, सम बचा या अ लिटिल बचा, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो जब शुगर या किसी चीज की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे सम लगाएंगे, सम या ज्यादा के लिए मोर लगाते हैं, कम के लिए सम लगाते हैं, बड़ा है तो उसके लिए लार्ज लगाते हैं, अगर छोटी चीज चाहिए तो लिटिल लगाते हैं। तो यहाँ पे कैन आई बोरो सम शुगर, तो हम लोग सम यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। विद दिस यू हैव लॉस्ट डैश चांस दैट यू हैड, तो इसके द्वारा तुमने वो चांस खो दिया जो तुम्हारे पास था, तो यू हैव लॉस्ट अ लिटिल चांस दैट यू हैड, तुम्हारे पास इसके जरिए तुमने वो कम से कम लिटिल चांस भी खो दिया जो आपके पास था उस चीज को करने या जीतने का। तो यहाँ पे क्या होगा, अ लिटिल होगा, लिटिल होगा, लिटिल होगा, या फिर स्लाइट होगा। स्लाइट माने भी कम होगा, लेकिन स्लाइट कब लगाते हैं ये भी हम लोग ध्यान देंगे। देखो इसमें क्या क्या है, विद दिस यू हैव लॉस्ट अ लिटिल चांस, अ लिटिल नहीं लगाते हैं, जब लिटिल दिया होता है तो वहां पे अ लिटिल की कंडीशन नहीं आती, तो यहाँ पे अ लिटिल तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे सेकंड नंबर क्या दिया है, विद दिस यू हैव लॉस्ट लिटिल चांस, या फिर विद दिस यू हैव लॉस्ट द लिटिल चांस,
दैट यू हैड। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे द लिटिल। यहाँ पे जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो द लिटिल लगता है। स्लाइड कब लगाते हैं, जब मान लो कोई चीज आप ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि स्लाइटली इसे कम कर दो या स्लाइटली इसे बढ़ा दो, तब स्लाइड का यूज होता है। यहाँ पे चांस की बात आ रही तो वहां पे लिटिल लगा सकते हैं आप। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन डैश है पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मतलब बहुत सारे लोगों ने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। तो यहाँ क्या होगा, सेवरल या फिर मच, फ्यू, लिटिल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सेवरल लगेगा। सेवरल क्यों लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल पार्टिसिपेंट जस्ट लगा है तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट की बात हो रही है। और जब भी ये ऐसा सेंटेंस आता है तो हम लोग सिंपल सी बात है सेवरल, सेवरल माने बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। मच मैंने अभी बताया किसी चीज के लिए लगाते हैं, जैसे चीनी ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं या फिर नमक ले रहे हैं, तो ऐसे के मच कितना, या दूध ले रहे हैं। या फिर द फ्यू पार्टिसिपेंट्स नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा है इसमें, तो जो सेंटेंस में मिलेगा वही लगाएंगे। लिटिल लिटिल तो लगा ही नहीं सकते, मैंने लिटिल का मीनिंग आपको बता दिया था। पार्टिसिपेंट या किसी इंसान के लिए लिटिल नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे सेवरल लगाना पड़ेगा हम लोगों को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, इट सीम्स दैट दे वुड नीड डैश अ वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो इट सीम ये लगता है कि उन्हें कंस्ट्रक्शन मतलब काम के लिए वर्कर चाहिए। दे वुड नीड लिटिल वर्कर, ईदर वर्कर, मोर वर्कर या सम वर्कर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे बताइए। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें लिखा है इट सीप, ये लगता है कि उन्हें वर्कर चाहिए। तो अगर किसी को वर्कर चाहिए होता तो ज्यादा ही तो चाहिए होता है, कम तो नहीं चाहिए होता। तो सम तो नहीं लगाएंगे और सम वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि वर्कर के लिए सम नहीं लगा सकते। ईदर तो दो लोगों के लिए लगता है। लिटिल किसी और चीज के लिए लगता है, वर्कर के लिए नहीं। लिटिल छोटा और बड़ा के लिए लगता है। तो सिंपल सी बात है, मोर यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगेगा कि इट सीम्स दैट दे वुड नीड मोर वर्कर फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के लिए और ज्यादा वर्कर चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।